हे गाइस, आज स्टार्ट करेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस की सीरीज का पार्ट नंबर 3 जो कि है ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर। देखेंगे आज कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, कैसे इसको निकालते हैं, कुछ रूल्स हैं इसको निकालने के, वो भी देखेंगे आगे वीडियो में। ठीक है। सो मेरा नाम है ऋतिक भोला, फाउंडर ऑफ inopicam.com। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर। पर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पार्ट 2 अगर आपको याद है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट था और उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम और आयन टू द अदर। मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस में ट्रांसफर हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स का एक एटम से दूसरे एटम्स की तरफ। ठीक है। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। बट इन केस ऑफ आयनिक रिएक्शंस it is very easy to determine the total number of electrons transferred from one atom or ion to the other. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है जिसमें कोबाल्ट एंड निकल प्लस 2 का आयन रिएक्ट कर रहे हैं और एंड फॉर्म्स कोबाल्ट प्लस 2 का आयन और निकल। अब इस रिएक्शन में आप देखकर बता सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक कोबाल्ट ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, मतलब यहाँ पे हुई ऑक्सीडेशन हुई है यहाँ पर, और निकल ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो मतलब यहाँ क्या हुई है, रिडक्शन रिएक्शन हुई है यहाँ पर। ठीक है। अब इस रिएक्शन को आप देखकर बता सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कोबाल्ट से निकल की तरफ गए हैं, निकल आयन की तरफ गए हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो एक आयनिक रिएक्शन है जिसमें आप देखकर ही बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुए और वो भी कितने। यहाँ पर इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं कोबाल्ट से निकल आयन की तरफ। ठीक है। बट कुछ इन मैनी रेडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कोवलेंट कंपाउंड्स, तो कोवलेंट कंपाउंड्स में हम ये नहीं बता सकते कि डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, मतलब किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहे हैं, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन रिएक्टेंट टू द अदर सिंपली बाय लुकिंग एट द केमिकल रिएक्शन। मतलब कोवलेंट कंपाउंड्स के केसेस में ना तो हम डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं और ना ही ये बता सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं एक रिएक्टेंट से दूसरे की तरफ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 रिएक्शन लिखी हुई हैं, इन दोनों में हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और क्लोरीन के साथ। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये बना रहा है वाटर और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ये बना रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। आप इन्हीं दोनों रिएक्शंस में ये नहीं बता सकते कि डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की, और ना ही ये बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं एक रिएक्टेंट से अदर। मान लो इलेक्ट्रॉन H2 से O2 की तरफ गए या O2 से H2 की तरफ गए, हम तो बता ही नहीं सकते H2 से गए हैं O2 की तरफ या O2 से गए हैं H2 की तरफ। No, we cannot tell the direction of transfer of electrons. Okay. और ना ही हम इसमें ये बता सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं। सो ऑक्सीडेशन नंबर जो है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट से ही बेस्ड है, उसी से जुड़ा हुआ है। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। सो अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन, इट इज अ नंबर assigned to an element in a chemical combination which represents the number of electrons lost or gained by an atom of that element in the compound। मतलब ये ऑक्सीडेशन नंबर एक ऐसा नंबर है किसी भी एटम के ऊपर
जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि केमिकल रिएक्शन के बीच में, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि केमिकल रिएक्शन में उस एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए और कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन का गेन होगा मतलब क्या होगी, रिडक्शन रिएक्शन, और अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यह होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इन अदर वर्ड्स oxidation number is the total number of electrons that an atom either gains or loses in order to form a chemical bond with another atom. So now the oxidation number is also called the oxidation state. For example, यहाँ पर आपके दो आयन दे रखे हैं, कैल्शियम का और ऑक्सीजन का। यहाँ पर लिखा हुआ है +2 कैल्शियम पे और ऑक्सीजन पे लिखा हुआ है -2। इन दोनों का मतलब क्या है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम इज +2 एंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। इन दोनों का मतलब है, +2 का मतलब कैल्शियम की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, और यहाँ पर -2 का मतलब है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। ठीक है, सो यहाँ पर कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं इसलिए पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज है। सो अब कुछ रूल्स हैं ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के, देखते हैं। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। सो फर्स्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट रूल ये कहता है कि कोई भी एटम अगर अपने एलिमेंट्री फॉर्म में है या अपने एलोट्रोपिक फॉर्म में है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन एंड ओजोन, कार्बन एंड कार्बन। कार्बन के अपने एलोट्रोपिक फॉर्म है डायमंड और कोल। इन सभी ये सभी अपने एलिमेंट्री फॉर्म में हैं, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा। जैसे यहाँ देखो क्लोरीन एंड सिल्वर दोनों अपने एलिमेंट्री फॉर्म में है, इसलिए इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। कुछ और एग्जांपल्स यहाँ लिखे हुए हैं, आप यहाँ चेक कर सकते हो। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या कहता है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनोएटॉमिक आयन इज द सेम एज चार्ज ऑन इट। मतलब किसी भी मोनोएटॉमिक आयन पर जितना चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे कि यहाँ पर सोडियम पर +1 का चार्ज है इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। मैग्नीशियम पे +2 का चार्ज है, सो इसलिए मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। वैसे ही एल्यूमिनियम पे +3 है चार्ज, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है रेस्पेक्टिवली। वेयर एज इन क्लोरीन, सल्फर एंड नाइट्रोजन इन सभी पर -1, -2 एंड -3 चार्ज है, तो इसलिए इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी जैसा चार्ज है वैसा ही ऑक्सीडेशन नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल आप और देख लो, यहाँ पर दो आयन है पोटेशियम का और ब्रोमीन का। यहाँ पे +1 चार्ज है, यहाँ पे 1 माइनस का चार्ज है। +1 चार्ज का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, +A चार्ज का मतलब चार्ज कितना है उस पर, -1 का चार्ज है। जितना चार्ज उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर मोनोएटॉमिक आयन का। मोनोएटॉमिक आयन का मतलब सिंगल एटम चार्ज के साथ। ठीक है, नाउ द रूल नंबर 3, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 द oxidation number of hydrogen is +1 when it is combined with non-metals and the oxidation number of hydrogen is -1 when it is combined with active metals are called metal hydrides. For example, lithium hydride, potassium hydride, magnesium hydride and calcium hydride. So there is the periodic table, इसमें डिस्टिंग्विश किया हुआ है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। ठीक है, हाइड्रोजन जब नॉन मेटल्स के साथ कंपाउंड बनाएगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, वेयर एज जब हाइड्रोजन एक्टिव मेटल्स के साथ कंबाइन होकर कोई कंपाउंड बनाएगा तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। ठीक है, रूल नंबर 4, द ऑक्सीजन हैज 4 पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर्स। ऑक्सीजन ये 4 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है।
जनरली वो -2 ही शो करता है अपने अपने सभी कंपाउंड्स में, बट एक्सेप्शंस हैं उसकी। पेरोक्साइड के अंदर, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन -1 का ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, और कंपाउंड्स लाइक ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड एंड डाईऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, इसमें ऑक्सीजन +2 एंड +1 की ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। ठीक है। रूल नंबर 5, इन न्यूट्रल कंपाउंड्स द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द एटम्स इज 0। फॉर एग्जाम्पल देखो, वाटर एक न्यूट्रल कंपाउंड है, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे ना पॉजिटिव कोई चार्ज है ना ही कोई नेगेटिव का चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोक्सीडेशन स्टेट है +1 और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तब भी 0 ही आएगी ओवरऑल। इसका मतलब ये है कि न्यूट्रल कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन नंबर एटम्स का ओवरऑल 0 ही होगा। ठीक है। सो रूल नंबर 6, सो इन कंपाउंड्स formed by union of metals with non-metals, the metal atom will have the positive oxidation number and the non-metal will have negative oxidation number। मतलब क्या हुआ कि जब metals and non-metals combine होके कोई कंपाउंड बनाएंगे तो उस कंपाउंड में मेटल एटम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा और नॉन मेटल नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। सिंपल। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स जो कि ग्रुप 1 है, ये शो करेंगे +1 का ऑक्सीडेशन नंबर, और ग्रुप 2 जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये शो करेंगे +2 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजेंस इज ऑलवेज -1। द हेलोजेंस आर ग्रुप 17 here. They include fluorine, chlorine, bromine, iodine. Okay, they always show the oxidation number of -1। For example, potassium fluoride, इसमें पोटेशियम एक अल्कली मेटल है, ये शो करेगा +1 का ऑक्सीडेशन नंबर, और फ्लोरीन एक हेलोजन है, ये शो करेगा -1। ठीक है। सो नाउ द रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है देखते हैं। In compounds formed by union of different elements, the more electronegative element will have negative oxidation number, whereas the less electronegative atom will have positive oxidation number। मतलब अगर एक कंपाउंड, एक मान लो अगर एक कंपाउंड है जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स हैं, सो उस कंपाउंड में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर देगा, वेयरएज जो उस कंपाउंड में लीस्ट होगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। देखते हैं एग्जांपल में। इसमें नाइट्रोजन शो करता है ऑक्सीडेशन नंबर -3 का, जब ये बॉन्ड बनाता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक NH3 एंड Ni3। इन दोनों ही कंपाउंड्स में हाइड्रोजन एंड आयोडीन दोनों ही नाइट्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। इसका मतलब तब नाइट्रोजन शो करेगा -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट, और जब ये कंपाउंड बनाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ, तब नाइट्रोजन शो करेगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। कंपाउंड लाइक NF3, इसमें जो फ्लोरीन है वो नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है। बी देखते हैं। जैसा कि क्या है, सिंस क्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नोन, सो इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज -1 इन इट्स कंपाउंड्स लाइक ऑक्साइड्स, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। मतलब क्लोरीन एक ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है उसके कंपाउंड्स में है आपके ऑक्साइड्स और इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। इंटरहैलोजन कंपाउंड्स वो होते हैं जो दो हैलोजन से मिलकर बनते हैं। देखते हैं आगे इसके बारे में भी। सो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, bromine and iodine, the more electronegative of the two halogens gets the oxidation number of -1। मतलब जो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स हैं उन दो हैलोजेंस में से जौन सा भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो शो करेगा
ऑक्सीडेशन नंबर -1 का। फॉर एग्जांपल में देखते हैं, एग्जांपल है IF7 का, जिसमें फ्लोरीन शो कर रहा है -1 के ऑक्सीडेशन नंबर और I कर रहा है +7 का ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका मतलब ये है IF7 में फ्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन iodine. Similarly, in compounds BrCl3, इसमें क्या है, the oxidation number of chlorine is -1 and bromine shows the oxidation number of +3. इस कंपाउंड में क्लोरीन शो कर रहा है -1 ऑक्सीडेशन नंबर और ब्रोमीन शो कर रहा है +3 ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब इस कंपाउंड में क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा किससे, ब्रोमीन से। सो जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में कौन सा हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो गेन करेगा, वो शो करेगा -1 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, सो नाउ द रूल नंबर 8, इसकी बात कर लेते हैं। सो इन कॉम्प्लेक्स आयंस द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन द आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन दे रखा है, उसमें जितने भी एटम्स हैं उन सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का सम उसके चार्ज के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ये एक डाइक्रोमेट का आयन है, इसका टोटल चार्ज है -2। टोटल चार्ज को बोल देते हैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। नीचे वैसे ही दूसरा कंपाउंड दे रखा है जिसमें हेक्सामाइन कॉपर 2 का एक आयन है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या है, +2। जितना चार्ज उतनी ही ऑक्सीडेशन नंबर। सेम रूल है जैसे हमने पढ़ा था मोनोएटॉमिक के केस में, जिसमें पोटेशियम के ऊपर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज का मतलब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। आगे देखते हैं। सो ये एक पेरियोडिक टेबल है ऑक्सीडेशन नंबर के साथ, इसमें सभी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर लिखे हुए हैं। सो अगर आपको कुछ समझ ना आया हो, सो आपको पता है आपको क्या करना है, जस्ट सिंपल से इस पे क्लिक करना है और पूछना है जो आपके मन में है। आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। And I am always here to talk. If anyone have any questions, you can mail us, you can visit our website, get in touch with us via Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp and YouTube, and subscribe to our YouTube channel to get more videos. Okay, so thank you so much guys. This is Ritik Bhola